मगर देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। No, so Jesus Christ is a form of God. Is that correct? He is the real God. He is the real God. तो भैया जैसे जैसे गर्मी पढ़ लिख कर अपना डिग्री बढ़ाते जा रही है ना, वैसे वैसे नेता नगरी लोग आपन छद्म आवरण में से बाहर निकल निकल के आपन असल चेहरा जनता के सामने उजागर करत हुआ। एमे खाली मौसम के दोष नहीं खे, एमे शामिल बा इनकर दोगला जहरीला चरित्र, खाली दोगला नहीं और हार के बौखलाहट। इन चाहे जितना ई प्रचार कैले इन्हें मालूम बा कि ई 4 जून के रिजल्ट का। तो चलिए जानल जाए कि मुगलई घुट्टी पिए वाले अपन क्यूटम लल्ला परिवारवाद के चश्मे चिराग नूरे नजर काहे उनके भाषा का स्तर गिर के उनके बुद्धि के स्तर पर आ गया है। ये भाई तुम दिमाग में मोटर लगवा, मुंह में मत लगा, तुम सारा खेल बिगाड़ देता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम हमरे भारत के सभी छोट बड़ भैया बहनी बच्चा बुतरो दोस्त मुहिम सबकर खूब खूब स्वागत वंदन अभिनंदन। जे जागरूक रहे के हो तो जुड़ल रहे। योर सत्तू चाची वेलकम्स यू टू चर्चा घिसी पिटी। तो भाई ई कि पीएम एक इंटरव्यू में कहला कि जब माँ थी तो मुझे लगता था कि मेरा जन्म बायोलॉजिकल था। अब ऐसा प्रतीत होता है अपने अनुभव से। आप लोग पढ़िएगा, सुनिएगा, काफ़ी चर्चित रहा उनका ये बयान। एक इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि ईश्वर ने मुझे चुना है इस कार्य के लिए। और उनके निधन के बाद, अपनी माँ के निधन के बाद उन्होंने बताया कि जब मैं अपने अनुभवों को देखता हूँ तो यकीन हो जाता है कि मुझे भगवान ने ही भेजा है। यह शक्ति मेरे शरीर से नहीं है। जिस एनर्जी के बारे में पत्रकार इनसे पूछ रही थी कि आपको इतनी ऊर्जा कहाँ से मिलती है, वो अपनी ऊर्जा के बारे में, अपनी शक्ति के बारे में बता रहे थे। बस मोदी जी के यह स्टेटमेंट पकड़ के लल्ला आपन लगले गुलाटी मारे कि बस मुझे तो कुछ मिल गया, बस इसी पर मैं चुनाव जीत जाऊंगा। कई मौकों पर इस बयान का भरपूर उपहास उड़ाया गया। अरे तेज पत्ता बुद्धि, मतलब जिसका खुद का जीवन इतना बड़ा मजाक हो वो दूसरे का भी मजाक उड़ा लेता है। मतलब क्या ही पता है तुमको सनातन धर्म के बारे में? उल्टा तो तुम यज्ञोपवीत पहनता है फर्जी ब्राह्मण। आज हम सोचते हैं कि इनके नट बोल्ट तनी आज हम कस दे, कैसे कि बहुत लहरात हुआ। सुनो लल्ला, कहा तो इहो जाला कि ईश्वर जब सब जगह नहीं हो सकता, ईश्वर सब जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ को भेजा, माँ को बनाया। ठीक है ना, उड़ाओ तुम इसका भी उपहास उड़ाओ। अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि के रूप में देवता घर पर पधारते हैं, तुम इसका भी उपहास उड़ाओ। इसी सब लक्षण से तोरा जो है फिर बाद में रोना पड़ता है कि ईवीएम हैक हो गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है, जहां स्त्री का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। उड़ाओ तुम इसका भी उपहास। वैसे भी तुम कहां मानते हो इस थियरी में है? तेरा तो कितना वरिष्ठ और लंबे अंतराल से तुम्हारे साथ काम करने वाला सहयोगी जो महिला नेताएं थीं, मतलब उनके प्रति जो अभद्रता हुई, उनके प्रति जो असम्मानपूर्ण व्यवहार हुआ, जिसके चलते पार्टी छोड़ के चली गई, लल्ला तेरे कान पे जू तक नहीं रहेगा, तो तुमसे तो इसकी उम्मीद ही नहीं की जा सकती है ना। भाई तुम का ही जानो लल्ला सनातन की सुंदरता, तुम तो पादरी की हाँ में हाँ मिलाते रहते हो। देखिए इस अविकसित बालक का वीडियो देखकर आप भी जरा बताइए क्या ही बनेगा इनको। इनको बनना है प्रधानमंत्री। No, so Jesus Christ is a form of God. Is that correct? He is the real God. He is the real God. As we globally, God reveals him as a man, human person, not like Shakti or this power. So we see in this human person, born like a man, born in this world. देखिए सनातनी परंपरा में ईश्वर को कड़कड़ में विद्यमान मानल जाला, सभी जाने ला। ठीक है, निराकार ब्रह्म ईश्वर की उपासना के अतिरिक्त पेड़, पशु, पक्षी, नदी, पहाड़, समुद्र, अग्नि, वायु, आकाश, धरती, सबकी उपासना होती है। भाई उड़ाओ तुम इसका भी उपहास। कितना उपहास उड़ाओगे? अरे भाई जिन जानवरों को लोग हिंसक मान के दूर रहते हैं, डरते हैं, वो भी विभिन्न देवी देवताओं की सवारी है, वाहन है। उड़ाओ तुम इसका भी उपहास। गाय कुत्ते के लिए घरों में रोटी निकालने से लेकर पक्षियों के लिए दाना पानी रखने तक का महत्व है। सनातन में इसको ईश्वर से जोड़ा गया है, तुम इसका भी मजाक उड़ा लो। देख भाई, सनातन ना विश्वास करना नहीं बल्कि खोजना सिखावेला। खोज करिए अपनी, पर तोरा इतना बुद्धि नहीं खे, तेरा मजबूरी व विशुद्ध बकलोली करना। अंधेरा तो तेरे खुद के अंदर है भाई, तुम कहाँ रोशनी देख पाएगा। देखे थे हम तुम्हारा राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने उसको मार डाला। जो तुम दार्शनिक बन रहे थे ना, सुनिए जरा इनको क्या बोल रहे थे। ये राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं।
मेरे माइंड में है ही नहीं। गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। अरे मेरे साइकोपैथ किलर लॉर्ड राहुल, मतलब अलग लेवल का मानवीय विकास तुम्हारा हो चुका है, एडवांसमेंट हो चुका है। मतलब तो अउल इनका प्रधानमंत्री बनेगा भाई। जनता आत्महत्या करने को तैयार बैठी है जो तुम बन गए प्रधानमंत्री। ऐसा नहीं होगा भाई लल्ला मार्क्स, ऐसा नहीं होएगा। मतलब हम समझ सकते हैं, हम तुम्हारा दर्द बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कहाँ तुम फिलोसफिकल बनते बनते कॉमिकल बन जाते हो। तो मतलब है, दर्द तो है, तुम्हें साथ हैं हम तुम्हारे इस दुख की घड़ी में। और जाते जाते लल्ला तुमको सलाह हमारी तरफ से कि अपना थाईलैंड वाला ट्रिप तुम पक्का कर लो, क्योंकि 4 जून के बाद तुम्हारा वही एक ठिकाना है, ठीक है ना। तुमसे योग होगा नहीं, तुमसे ध्यान होगा नहीं, मेडिटेशन इत्यादि में तुमको यकीन है नहीं, सनातन की सुंदरता में तुमको यकीन है नहीं। तो भाई जिसमें तुमको यकीन है तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और पक्का कर लो अपना ट्रिप। बाकी हम लोग तो यहाँ कुशल मंगल से ही हैं। जय राम जी की, जय हिंद की, जय अखंड भारत की। अखंड भारत भूलेंगे नहीं।